2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत का नुकसान हुआ। कांग्रेस की सीटें एकदम डबल हुई तो उसमें एक फैक्टर महाराष्ट्र भी था। कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार ने मिलकर बीजेपी एकनाथ शिंदे अजीत पवार को घुटनों पर लाद दिया था। लेकिन 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में राजनीति बुरी तरह पलटी। जिस एमबीए को की जीत गारंटी मानी जा रही थी वो मुंह के बल गिरी। महाराष्ट्र से देश की राजनीति में राहुल गांधी को बड़ा नुकसान पहुंचा। 1.5 साल में तीसरे चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट लेवल एकदम जोरों पर आ गया है। मुंबई की बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में आम चुनाव से कम नहीं माना जाता। बीएमसी का बजट भी किसी राज्य के बजट से ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला दिया कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग 4 हफ्ते में बीएमसी समेत स्थानीय निकायों के चुनावों का नोटिस जारी करे। अगले 4 महीने में चुनाव कराए। माना जा रहा है कि मॉनसून खत्म होने के बाद बीएमसी में चुनाव हो जाएंगे। ये भी आदेश है कि महाराष्ट्र में 2023 से पहले की आरक्षण नीति के मुताबिक स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। 2017 से बीएमसी का चुनाव ही नहीं हुआ। 22 में होने वाला चुनाव टल गया। तब से मुंबई नेता नहीं अफसर चला रहे हैं। बीएमसी में शिवसेना और ठाकरे परिवार को बरसों पुराना दबदबा उनका रहा, लेकिन चुनाव नहीं होने और शिवसेना के टूटने के बाद ठाकरे परिवार के कब्जे में है नहीं बीएमसी। उद्धव ठाकरे को उम्मीद दिखी कि जो विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए उसको बीएमसी चुनाव में कर दिखाएं। असली शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना की लड़ाई का केस पेंडिंग है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से गुहार लगाई कि अब बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, अब तो शिवसेना के चुनाव चिन्ह का फैसला सुना दीजिए। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, सांसद, विधायक सब छीन चुका है। उम्मीद है तो बस इतनी कि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव की याचिका पर फैसला नहीं दिया है। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जीतकर नाम, निशान, धनुष बाण हासिल किया तो बीएमसी चुनाव जीता जा सकता है। कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत ने धनुष बाण मांगा तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि मशाल सिंबल मिल तो चुका है, उसी पर चुनाव लड़िए। वैसे तो लोकल चुनाव में वोटर्स के लिए सिंबल ज्यादा मैटर करता नहीं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कौन सी पार्टी असली है। ये तय करने का आधार ये नहीं हो सकता कि विधानसभा में किसको कितना बहुमत है। कपिल सिब्बल ने उसी जजमेंट के साथ एनसीपी केस का भी रेफरेंस दिया। दलीलें रखने के लिए 20 मिनट मांगे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है। कोर्ट वेकेशन से पहले सुनना संभव नहीं होगा। अगर इतना ही अर्जेंट है तो वेकेशन के दौरान सुनवाई पर विचार करेंगे। कोर्ट से उद्धव को एक झटका लगा कि जल्द सुनवाई से मना किया। राहत ये कि आगे सुनवाई से मना नहीं किया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना पर कब्जे की हर लड़ाई उद्धव ठाकरे हार चुके हैं। विधानसभा स्पीकर, चुनाव आयोग की अदालतों में हार मिली। एकनाथ शिंदे को धनुष बाण इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, जबकि उद्धव ठाकरे की नई पार्टी यूबीटी को मशाल सिंबल अलॉट किया गया। बीएमसी चुनाव 2 और कारणों से देश की उस पर नजर होने वाली है। शिंदे के सीएम बनने के बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव ना लड़े। वो जिस शिवसेना को लीड कर रहे हैं उसकी बीएमसी में धाक रही है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि हो सकता है कि बीएमसी चुनाव तक 20 साल से बिछड़े 2 भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे को सबक सिखाने और ठाकरे ब्रांड का जलवा कायम रखने के लिए एक साथ हो जाएं। बीएमसी चुनाव शिवसेना और ठाकरे परिवार के लिए बड़ा लकी रहा है। शिवसेना बनाने के बाद बाला साहेब ने भी बीएमसी चुनावों से ही एंट्री ली थी, फिर तो महाराष्ट्र की ताकत बन गए। बीएमसी पर जैसे स्थायी कब्जा हो गया था ठाकरे का। 2017 में आखिरी बार चुनाव में शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को 82 सीटें मिली, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और निर्दलीय 14 जीते। कांग्रेस एनसीपी का ना पहले कुछ था ना आगे कोई बड़ा मिशन है। बीजेपी जरूर इस फिराक में रहेगी कि जिसे विधानसभा में ठाकरे शिंदे को ठिकाना लगाया वैसे ही कुछ बीएमसी में भी कर दिखाए। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।